अगर आप होम बेस्ड बिजनेस की तलाश में हैं, अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करके इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, एक अच्छा नाम हासिल करना चाहते हैं, खुद को और अपने परिवार को एक अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं और बहुत सारा डेवलपमेंट जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। और मैं प्रशांत शर्मा आज आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ में, जिसमें ना कोई टारगेट है ना कोई टाइम लिमिट है, आप अपनी शर्तों पे काम कर सकते हैं और जिसमें आपका कोई रिस्क भी नहीं है, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स भी मिलते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और आपका इसमें स्वागत है। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो अगर एक शब्द में बयां की जाए तो हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और उस हैप्पीनेस के लिए हम ज़िंदगी भर काम करते हैं। अगर देखा जाए हैप्पीनेस के लिए क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, तो हैप्पीनेस के लिए बेसिक चीज़ें होती है हमारा स्वास्थ्य, हमारे पास में पैसा हो जिससे हमारी और हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हों, हमारे पास में टाइम हो जिससे हम अपने परिवार के साथ में अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें और हमारे जो सपने हैं वो फुलफ़िल होते रहें। तो ये चार चीज़ें बेसिक से होते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं हैप्पीनेस को पाने के लिए। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो पुराने के समय में जो बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, प्लेग, फ्लू, कलरा वगैरह, इनके रीज़न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, चूहे, मक्खी, मच्छर वगैरह। लेकिन आज के समय पे जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी ही भयंकर बीमारियां होती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं और ये अगर एक बार किसी के घर में प्रवेश कर लेती हैं तो बहुत पैसा भी खर्च करवाती हैं। आज 10% लोग ऐसे हैं जो बिना मेडिकेशन के नहीं रह पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल पे परमानेंट डिपेंड है, उनकी दवाइयाँ रेगुलर चल रही हैं। 90% लोग जो और भी हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे हैं, उन्हें डर है कि कभी भी वो बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ये एक शख्स हैं डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी कई बार मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि जो हमारे शरीर में डिजीज़ेज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उनका सबसे बड़ी वजह जो है वो टॉक्सिन्स है, जहरीले तत्व जो कि हवा, पानी, खाने के ज़रिए हमारे शरीर में जाता है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इंसानी शरीर 120 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन 99% केसेस में आज इस शरीर की जो मृत्यु होती है वो बीमारी की वजह से होती है। और उन बीमारियों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी। उसके बाद में जो सबसे बड़ी वजह है वो कैंसर है। ये बीमारी कहीं न कहीं जो है हमें बहुत ही तड़प भी देती हैं, बहुत पैसा भी खर्च करवाती हैं और वो सही भी नहीं हो पाती हैं और ज़िंदगी में हम अंत में इन बीमारियों की वजह से ही हमारी मौत हो जाती है। अगर हमसे पूछा जाए आर यू हेल्दी, तो कहीं न कहीं 99% केसेस में लोग सोच में पड़ जाते हैं क्या हम हेल्दी हैं भी या नहीं। रीज़न क्योंकि हम जिन चीज़ों पे डिपेंड है वही चीज़ें अगर हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रही, अगर इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा। तो इनपुट में हमारे लिए जो हवा हमें मिलती है वो पोल्यूटेड है, वो सही नहीं है। जो पानी हम पीते हैं वो भी पोल्यूटेड है, वो भी सही नहीं है। अगर हम आर ओ वाटर पीते हैं, फ़िल्टर करके भी पी लेते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, जो पोषक मिनरल चाहिए होते हैं, वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, वो सिर्फ सादा पानी है। खाना किस तरीके से खेती होती है वो हम सब जानते हैं, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह, केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, उसका कुछ परसेंटेज तो इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर करता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स की हालत कुछ ऐसी है कि बेड जितने हैं उससे कई गुना ज़्यादा मरीज़ हैं और उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पाता। और न्यूज़पेपर्स तो हमें रोज़ ही कुछ ना कुछ भयंकर न्यूज़ बताते हैं। 2020 में 1,60,00,000 कैंसर के मरीज़ होंगे, ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ रोज़ाना आया किया करती हैं। आने वाले दशकों में बीमारियों के घर होंगे भारत के शहर, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन है, सावधान। ठीक, सबसे कमज़ोर और अविकसित बच्चे भारत में हैं। भारत में भी बिकेंगी तेजी ताज़ी हवा और हर सांस की कीमत होगी 12 रुपये 50 पैसे। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बहुत ही बेकार एक सिचुएशन है जो आने वाले समय में और भयंकर होने वाली है। कोल्ड ड्रिंक जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, एफडीए के अनुसार इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, सोने वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, याददाश्त की कमज़ोर होना और
हमें ब्रेन कैंसर तक भी हो सकता है। ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। अगर हम एक साथ 22 पैक शुगर नहीं ले सकते, तो हम ऐसा ड्रिंक क्यों ले रहे हैं जिसमें 22 पैक शुगर है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जिससे हमें बचना चाहिए। सत्यमेव जयते एक सीरियल आता था, उसमें बताया गया है कि भारत में 42% बच्चे ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं और 92% महिलाएं ऐसी हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। तो ये एक बुरी सिचुएशन है जिसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसा कि पीछे एक साइंटिस्ट ने बताया था कि बीमारी की वजह सबसे बड़ी जो है वो टॉक्सिन्स है। तो सबसे पहली बात तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होगा। दूसरी बात, जो हमारे शरीर को पोषण चाहिए, जो हमारे ऑर्गन्स को फूड चाहिए, वो उन्हें सही मात्रा में मिले। ठीक है। हमारे ऑर्गन्स का फूड का मतलब ये नहीं है कि हमें चाउमीन, बर्गर, रोटी वगैरह ये सब चाहिए। हमारे ऑर्गन्स का फूड होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का पोषण होता है। ठीक। तो इसका सोल्यूशन जिन्होंने दिया, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद मजीद है, और ये रहने वाले केरल के हैं, जिन्होंने अपना पढ़ाई में बी फार्मा इंडिया से किया है, जो कि केरला यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद की पढ़ाई इन्होंने स्कॉलरशिप पे अमेरिका से की है, एमएस और पीएचडी। कुछ कंपनियों में इन्होंने एज अ साइंटिस्ट भी काम किया है, फाइजर, कॉर्वेलेंस, पाको रिसर्च, जो कि मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी टॉप कंपनियां हैं एलोपैथ की। और अमेरिका में 90s के दौर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, जो कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे फैल रही थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। डॉक्टर मजीद सर ने ये अपनी उन कंपनियों में उस कंपनी में काम करना छोड़ के इस पे रिसर्च करना बेहतर समझा, और उस पे रिसर्च करने के बाद में उन बीमारियों का इलाज इन्होंने आयुर्वेदा के थ्रू दिया, और वहाँ पे उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। आयुर्वेदा के थ्रू कैसे दे पाए इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, इन्होंने किस तरीके से रिसर्च की थी, लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो आज इन्हें बहुत ही बड़े एक नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा, तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ पेजेस आपको मिल जाएंगे जिन पे आपको डॉक्टर मोहम्मद मजीद ही दिखेगा। देन इन्होंने किया क्या, आयुर्वेदा को एक मॉडर्न फॉर्म दिया, जैसे कि उसे साइंस के साथ में ऐड कर दिया। आयुर्वेदा को हम लोग मानते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए इन्होंने उस पर रिसर्च किया, और उस पर रिसर्च किस तरीके से किया, उसको लेके गए लैब में, उसमें देखा कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो काम के लायक होती हैं। तो आंवले में साबेरी, हल्दी में कुरकुमिन, काली मिर्च में बायोप्रिन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। जैसे कि 1 किलो हल्दी में 40 ग्राम कुरकुमिन होता है, सिर्फ वही जो है मेन काम की चीज़ होती है, बाकी सब पीला रंग होता है। मतलब किसी बीमारी के लिए अगर हमें 1 किलो हल्दी खाना है तो हम 40 ग्राम कुरकुमिन भी खा सकते हैं। 1 किलो हल्दी हम तो साल भर में भी नहीं खाते हैं, लेकिन 40 ग्राम कुरकुमिन हम लोग बहुत जल्दी खा सकते हैं। इसलिए इन्होंने आयुर्वेदा को जब एक नया मॉडर्न फॉर्म दिया, जिससे क्या हुआ, आयुर्वेदा की इफ़ेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो चुकी है, इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया, द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा। 1988 में सबसे पहली कॉरपोरेशन की इन्होंने स्थापना की, जिसका नाम है सबिंसा कॉरपोरेशन। सबिंसा इनकी वाइफ का नाम है, जो कि न्यू जर्सी यूएसए में इन्होंने इस कॉरपोरेशन की स्थापना की। 32 साल इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो चुका है, हेल्थ एंड साइंस के सेक्टर में। इस लैब का जिक्र जो है अमेरिका की टॉप लैब्स में भी आता है। अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज़ में 90s के दौर में भी इसका जिक्र हुआ करता था, टॉप 100 में वो भी। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था उस समय पे, फिर भी कोई इंडियन कंपनी जो है अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज़ में भी टॉप 100 में आ रही है। न्यू जर्सी में टॉप 50 कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के मामले में, उसमें भी ये कई बार अंडर 10 में रही। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। 1991 में सामी लैब की स्थापना हुई, जो कि बेंगलोर में है। सामी इनकी बेटी का नाम है, जो कि 29 साल हो चुके हैं इस लैब को रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्थ साइंस के सेक्टर में। भारत सरकार ने इसे एक काम दे रखा है एनएबीएल की टेस्टिंग का, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग, जिसका काम क्या होता है, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें, सप्लीमेंट वगैरह होते हैं, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं वो सही मात्रा में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, उसके अलावा कुछ जहरीले तत्व तो नहीं उसमें पड़े हुए हैं। और ये कब टेस्टिंग होती है, जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है। मतलब इस देश की कंपनी अगर बाहर अपनी मार्केट बनाना चाहती है, या बाहर देश की कंपनी भारत में अपनी मार्केट बनाना चाहती है, उसे इस टेस्टिंग से गुजरना ही पड़ेगा। ये भारत सरकार की एक तरीके से एथोराइज काम है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी कंपनी दुनिया भर की है, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहती है, अगर वो भारत में काम करना चाहती है, भारतीय कंपनी बाहर काम करना चाहती है, तो उसे इस लैब से गुजरना ही पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है।
इसकी यूनिट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे देशों में भी हैं, कुछ यहाँ पे बताई गई हैं। आप गूगल पे जाके बड़े अच्छे से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और अच्छे से मिल जाएगा। हेल्थ साइंस के सेक्टर में इन्होंने इतनी रिसर्च कर रखी है, 140 से ज़्यादा हर्ब्स पे इन्होंने रिसर्च की हुई है, जिसमें बहुत सारे इन्होंने पेटेंट्स भी अपने नाम पे कराए हुए हैं। एक अगर बात करें आज इनके नाम पे यूएस इंटरनेशनल जो पेटेंट्स हैं 254 प्लस यूएस इंटरनेशनल पेटेंट हैं। आप समझ सकते हैं कि एक पेटेंट्स के पीछे इतनी बड़ी रिसर्च होती है, करोड़ों रुपए उसके पीछे लग जाते हैं। अगर हम मिनिमम 5 करोड़ भी मान लें तो 254 राउंड फिगर ले लें, 250 मल्टीप्लिकेशन बाई 5, तब भी 1250 करोड़ रुपए खाली पेटेंट के पीछे खर्च हो रहे हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साइंस इनके पास में है, तभी कहीं ना कहीं इतना सब कुछ हो रहा है। ठीक, ये सारे पेटेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो वहाँ से भी खोज के लेके आए, उसे भी अपने नाम पे इंटरनेशनल पेटेंट्स कराए। ये अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है। कई सारे साइंटिस्ट हमारे साथ में काम करते हैं। पूरे विश्व में 125 ग्लोबल लेवल पे साइंटिस्ट हैं, 1000 से ज़्यादा नेशनल साइंटिस्ट हैं साथ में, जो कहीं ना कहीं जो है ये काम करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 35 प्लस ईयर एक्सपीरियंस, 30 प्लस ईयर एक्सपीरियंस, जो कि दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स से पढ़े हुए हैं, एमआईटी वगैरह से, और इनके पास में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है। वो अगर हमारे साथ में काम करते हैं तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ पे जो लगी हुई है, इससे कितना बड़ा साइंस और कितने रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हमारे साथ में आ सकती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। जिसको एक बार मिलता है वो ही बहुत महान व्यक्ति होता है, इन्हें तो पूरे पूरे 3 बार मिला हुआ है। 1995 में शंकर दयाल शर्मा जी क्वालिटी एंड इनोवेशन के लिए अवार्ड दे रहे हैं, और 1997 में बेस्ट एक्सपोर्ट के लिए अवार्ड दे रहे हैं सेकंड पिक में। देन जो है 2008 में प्रतिभा पाटिल जी की प्रेजेंस में अवार्ड मिल रहा है। देन किसी भी साइंटिस्ट का एक सपना होता है कि सन 2000 ये किसी भी ज़िंदगी में कभी भी एक बार भी उन्हें DSIR का अवार्ड मिल जाए। किसी भी समय सिर्फ ज़िंदगी में एक बार DSIR का अवार्ड मिल जाए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अवार्ड, जो कि इन्हें सन 2002 में ही मिल चुका है। DSIR होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अवार्ड। देन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी जो अवार्ड होता है सबसे बड़ा, वो होता है ऑस्कर अवार्ड। उसी तरीके से पेटेंट की फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है थॉमस एल्वा एडिशन पेटेंट अवार्ड, जो किसी का भी एक बहुत बड़ा सपना होता है। ठीक, ये कभी भी रिपीट नहीं होता है एक साल में, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक ये लोगों को रिपीट नहीं हुआ। अगर किसी को रिपीट हुआ है मतलब उसने 2 साल बड़ी अच्छी खोज की होंगी, लेकिन आज तक किसी को रिपीट नहीं हुआ। बड़ी बात ये है किसी को अगर रिपीट हुआ है तो वो इंडियन शख्स हैं, और वो कोई और नहीं, डॉक्टर मजीद सर हैं, और इन्हें 2 बार नहीं, ये पूरे पूरे 3 बार मिला हुआ ये अवार्ड है, और ये अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है। जैसे भारत का सबसे बड़ा रत्न जो होता है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान का पुरस्कार होता है, वो होता है भारत रत्न। वैसे ही अमेरिका का भी एक रत्न है, हर देश का एक रत्न होता है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है एलिस आइसलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड, जो जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, मोहम्मद अली, इन सबको मिल चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम जो भी लिखे हुए हैं, ये बहुत ही लीजेंड्स रहे हैं, और जो अमेरिकन ही रहे हैं। ये कभी नॉन अमेरिकन को अवार्ड नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को अवार्ड दिया गया तो वो इंडियन शख्स हैं। ये बड़े प्राउड की बात है। वो डॉक्टर मजीद सर हैं, और इन्हें सन 2004 में वहाँ की सीनेट में ये अवार्ड दिया जा रहा है। माई होम इंडिया अवार्ड उसे दिया जाता है जो कि बाहरी देशों में जाके पढ़ाई लिखाई करे और बाहरी देशों में जाके बड़ी ख्याति पैदा करे अपने लिए, और क्रेडिट पूरा अपने ही देश को दे। वो वहाँ की सिटीजनशिप ना लेके अपने ही देश को ही क्रेडिट दे। तो डॉक्टर मजीद सर को ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी दे रहे हैं। ऐसे ही हज़ारों अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी जाएगी अवार्ड की, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स इनके पास में हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। NABL का और ISO का, यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट देख रहे हो तो ISO 22000:2005 का जो सर्टिफिकेट है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये सीट टू फीट पूरा काम खुद कर सकते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये सर्टिफिकेट उसी को ही दिया जाता है जो कहीं ना कहीं सीट टू फीट पूरा काम खुद करता है। ठीक, तो ये हमारी एक कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि हम कहाँ पे हैं। कई दुनिया में कई सारे देशों में और पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है हमारी। अगर इंडिया की बात करें तो 70,000
एकड़ फार्मिंग होती है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो तो जो है 2,10,000 एकड़ फार्मिंग होती है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑल फार्मिंग्स आर 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सारी ऑर्गेनिक है और नेचुरल है। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से टाई अप है यहाँ पे, जो कि नाजिर तुन रज़ाक जी यहाँ पे बैठे हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2005 के। ये आयुष मिनिस्ट्री में एज अ गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर मजीद सर। आयुष मिनिस्ट्री आप सब लोग जानते होंगे, जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री है। आयुष मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें आती हैं इसमें आयुष मिनिस्ट्री में। तो वहाँ पे एज अ गेस्ट लेक्चरर जो है डॉक्टर मजीद सर को बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या पावर है। तो यहाँ पे जो है एक और आप पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, वियतनाम की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और यहाँ पे डॉक्टर मजिस्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 फ्लैग आप देख रहे हैं। तभी आपने देखा होगा जब कोई मिनिस्टर वगैरह बैठे होते हैं, लेकिन एक तरफ तो मिनिस्टर हैं, लेकिन डॉक्टर मजिस्टर कोई मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भारत सरकार ने ये ओहदा दे रखा है इन्हें। तो ये एक बहुत ही प्राउड की बात है। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मैगजीन है, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि 2010 की मैगजीन है। इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे जूम करके दिखाया गया है। साइंटिस्ट ग्लोबली 120 प्लस, फार्मिंग 40,000 एकड़, फार्मर 10,000 प्लस। ये सन 2010 के आंकड़े हैं। इसी मैगजीन में एक और आप यहाँ पे सर्कल स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में, जो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको आगे देखते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत ही प्राउड की बात है। अक्सर हम देखते थे ABC अमेरिका, XYZ चाइना, 1 2 3 जापान की कोई कंपनी हुआ करती थी, उसकी यूनिट्स कई सारे देशों में लगी होती थी और वो कई सारे देशों से पैसा अपने देश में लेके जाते थे, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन यूनिट है सामी लैब्स, उसकी कई सारे देशों में यूनिट्स लगी हुई हैं, USA, जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, दुबई, फिलीपींस, अफ्रीका वगैरह। ये सन 2010 का स्ट्रक्चर है, तो अभी ये छोटा दिख रहा है आपको, अभी ये और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। दुनिया भर में 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारी यूनिट्स हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश में जो है जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है, जिससे इंडिया का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिससे कई सारे नामों से ये अपनी कॉरपोरेशंस वहाँ पे चलाते हैं। अब जब दुनिया भर की इतनी बड़ी साइंस हमारे साथ में है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है। लेकिन आप भी अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी बड़ी साइंस इनके साथ में है तो अभी तक ये क्या कर रहे थे। तो आगे देखते हैं कि ये क्या कर रहे थे। ये बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर की हैं जिन्हें ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। दुनिया की टॉप फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनियां जिनको ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे, जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एमवे, हर्बालाइफ, मोदी केयर, एवॉन, ओरिफ्लेम, न्यूट्रालाइफ, मेरी के, गैलेक्सो, सिप्ला, रेनबैक्सी, कैडिला, फाइज़र एंड सो ऑन। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये सारी कंपनियां यहाँ पे टॉप कंपनियां ही हैं। अगर ये हमसे 10% जो भी रॉ मटेरियल लेती हैं उसमें 90% अपना मिला के एक बेस्ट प्रोडक्ट दुनिया भर का बना लेती हैं और वो मार्केट में इतने अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव रहता है, तो आप सोचिए कि 10% से इतना इफेक्टिव होता है। वो चीज़ अगर आपको 100% मिल गई तो कितना इफेक्टिव रहेगा। तो इन्होंने अपनी सन 2010 में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है सामी डायरेक्ट। ठीक, ये एक कंप्लीट फार्मूला है हैप्पीनेस के लिए, जो कि इंडियन एंटिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। ठीक, अगर बात करें, इन्होंने आम लोगों को समझाने के लिए, आम लोगों के लिए ये कंपनी का स्टार्ट किया है, ये कंपनी को स्टार्ट किया है, जिसमें इन्होंने कुछ मिशन रखे हुए हैं, जिनके 2 मिशन ये हैं, टू मेक हेल्दी वर्ल्ड, टू मेक वेल्दी वर्ल्ड। हेल्दी वर्ल्ड के लिए इन्होंने 5 कैटेगरीज दे रखी हैं जिसको हर इंसान आसानी से समझ सके। तो डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड पर्सनल के, ये 5 कैटेगरी दी हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। न्यूट्रिशन, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए उन्हें सही तरीके से पोषक तत्व मिल जाए हमारे ऑर्गन्स को, तो उसके लिए कुछ चीज़ें। प्रिवेंशन, आपने प्रिवेंशन के बारे में सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप और भी सुन लीजिए, प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर एंड आल्सो लेस पेनफुल देन क्योर। ठीक, प्रिवेंशन सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, कम दर्द वाला भी होता है, क्योंकि अगर हमने शुरुआत में ही चीज़ों को संभाल लिया तो अगर वो बड़ी भयंकर बीमारी नहीं बनी तो अच्छा रहता है। अगर वो बीमारी बन गई भयंकर तो वो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, और ऑपरेशन करने के बाद में वो जो एक नेचुरल हेल्थ, जो हमारा नेचुरल शरीर रहता है, जो हेल्थ अच्छी होती है, वो रीगेन नहीं हो पाती है। ठीक, और कई बीमारियां तो ऐसी हो जाती हैं जो लाइलाज होती हैं, तो वो और ज़्यादा शरीर ख़राब हो जाता है। देन मैनेजमेंट, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी जिसके लिए हमें परमानेंट दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ रही हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। पर्सनल केयर मतलब स्किन केयर। अब
कैटेगरीज़ के हिसाब से वन बाय वन हम चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हम लोग किसी भी मशीन की सर्विसिंग करते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी मशीन हमारे घर पे हो, उनकी सर्विसिंग करनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अच्छे तरीके से चले और जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो धोखा ना दे। उसी तरीके से हमारे शरीर की भी सर्विसिंग होती है। अब शरीर की सर्विसिंग अगर नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल जैसे गाड़ी हमें सही समय पे अगर सर्विसिंग नहीं हुई तो वो धोखा दे सकती है, तो शरीर भी धोखा दे सकता है। मतलब वो समय समय पे बीमार पड़ता रहेगा। तो अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो शरीर की सर्विसिंग करें। शरीर की सर्विसिंग के लिए हमारे पास में ये है टॉक्सीफ्लश, जो कि हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन, जो हमारे शरीर से 6 गुना लंबी एक नली होती है, उसकी सफाई के लिए रहता है, जो कि ओवरऑल कई सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट होती हैं, उनको सही रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनको अगर कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट की अच्छी सफाई नहीं होती है, सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नशा इत्यादि भी किया करते हैं अपने पेट को साफ़ रखने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है सोएजी, जिससे उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सही होगी। देन लिव स्ट्रॉन्ग, जो लोग अल्कोहलिक हैं, उनके लीवर वगैरह में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं भी है, वो भी अपने लिए अपने लीवर के प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका लीवर हमेशा सही रहे। देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमारे पास में ऑर्गेनिक स्पारुलिना है। ऑर्गेनिक स्पारुलिना नासा के वैज्ञानिकों की खोज है, जो कि एक तरीके से सुपर फूड माना जाता है। इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बराक ओबामा ने अपने आप को बना रखा है। इसके लिए एक बात बोली जाती है, या तो 1 किलो फल या सब्जी डेली खा लीजिए, या तो एक टैबलेट ये खा लीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से स्पायरल फॉर्म में एल्गीज समुद्रों में मिला करती है, तो उसी से ही न्यूट्रिशंस मिले हैं। इसमें 104 न्यूट्रिशन होते हैं, और ये स्पायरल फॉर्म में होती है, इसलिए इसका नाम स्पारुलिना है। तो अच्छे सेहत के लिए अच्छा खाना अगर चाहते हैं तो स्पारुलिना को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। देन कई सारे विटामिन्स और कुछ मिनरल्स का कॉम्बिनेशन बीटा एसेंशियल है, जो कि हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ओमेगा बायो प्लस, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए, नेल हेल्थ के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए हमारे ब्लड को थिन करता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के लिए, और एसडीएल को मैनेज करने के लिए जो अच्छे तरीके से ये ओमेगा बायो प्लस काम करता है। न्यूट्रिशन में आगे की कैटेगरी में चलें तो फिर कोलेस्ट्रम प्लस, जो कि काऊ कोलेस्ट्रम से, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, जो कि अस्थमा वगैरह अगर किसी को है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये हर एज के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन बायो आयरन, बायो आयरन जो कि फीमेल्स में ज़्यादातर आयरन की कमी होती है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से, मूंग से निकाला गया है आयरन, जो कि कहीं ना कहीं जो है हर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके लिए बायो आयरन का बहुत अहम रोल होता है। ब्लैक सीड, जो कि इसके लिए बोला जाता है कि ये मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता, बाकी हर काम कर सकता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी एलर्जिक है, ठीक है, डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे शरीर के बहुत सारी बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम के लायक होता है। देन न्यूट्रिशन में बच्चों की हेल्थ के लिए, जो कि 6 साल से 15 साल के बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए करक्यूमिन C3 च्यूएबल टैबलेट है, च्यूएबल है, तो माउथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन टॉफ़ी की फॉर्म में है ये। देन सीओक्यू एनर्जाइज़र, सीओक्यू एनर्जाइज़र जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी डेवलप होती है, वो इसी एंजाइम के फॉर्म में डेवलप होती है। बच्चों के अंदर ये बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वैसे बाहरी फल इत्यादि से हमारे शरीर के अंदर ये बनना शुरू होती है, लेकिन फल इतने अच्छे नहीं मिलते मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी अच्छे तरीके से नहीं डेवलप हो पाती है। हमारा शरीर आलस का शिकार हो जाता है, और हमारे शरीर में और भी बीमारियाँ, हार्ट वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसके लिए हमें कोक्यू एंजाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हमारे शरीर की एनर्जी और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइकोपिन बीटा, लाइकोपिन, जितने भी लाल कलर के फल या सब्जी होती है उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। टमाटर में सबसे ज़्यादा लाइकोपिन पाया जाता है, जिसमें जो है टमाटर से 70 गुना ज़्यादा लाइकोपिन एक फल में पाया जाता है, जो कि वियतनाम में पाया जाता है, और उस फल का लाइकोपिन हमारा पेटेंट है, जिस पे बहुत सारी रिसर्च हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सामी डायरेक्ट के लाइकोपिन पे रिसर्च एम्स वगैरह की भी है, ठीक। तो ये एंटी कैंसरस है, मेल इनफर्टिलिटी पे काम करता है, स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये हमारी शरीर के बहुत सारी जो है बीमारियों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने के लायक होता है। मैग्नीशियम एफर्वेशेंट हमारे शरीर के 300 से ज़्यादा फंक्शंस पे ये काम करता है, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, और हमें अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिंक,
जिंक हमारा इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत ही अच्छा एक पैक है, जिसमें आई हेल्थ के लिए और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा गुण होता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए डाइजेजाइम है यहाँ पे, जो कि चूएबल फॉर्म में है। क्रैंडियम यूटीआई इन्फेक्शंस जो फीमेल में होता है उनके लिए है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है। देन लिविटिस जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं उनके लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। देन कैल्सीडीमैक्स हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए है। कैल्शियम हर कैल्शियम शरीर पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो इसमें जो कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो है, वो हमारे हड्डियों में बहुत ही अच्छे तरीके से लग पाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत हो पाती हैं। देन प्रिवेंशन में अगर आएँ तो बच्चों की हड्डियाँ जो होती हैं माँ की हड्डियों से ही बनती हैं, जिससे क्या होता है माँ की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। 35 साल से 40 साल की उम्र में उन्हें एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। तो उस प्रॉब्लम में होता क्या है, उनकी हड्डियाँ उनके शरीर के वेट को नहीं संभाल पाती, उनकी हड्डियों के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनके शरीर में झुकाव आ जाता है, उनके शरीर में पेन हुआ करता है, सूजन वगैरह आ जाती है। तो माँ का कर्ज हम माँ को ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग ज़रूर देना चाहिए, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बायो प्रोटेक्टेंट जो कि एंटी एजिंग के लिए है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट। देन आँखों के लिए मैक्यूमैक्स है। ग्लाइका केयर जिन लोगों को जो डायबिटीज़ है, ये मैनेजमेंट कैटेगरी में आ चुके हैं हम लोग। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच ही चुके हैं कि उन्हें ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्यों है डायबिटीज़, हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से इंसुलिन के हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक, शुगर लेवल सही नहीं रह पाता, जिसके लिए हमें परमानेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और इसके बाद में हमें और भी बीमारियाँ जकड़ लेती हैं। ग्लाइका केयर क्या करेगा, ग्लाइका केयर हमारे पैनक्रियाज पे काम करेगा। पैनक्रियाज जो हमारे शरीर में इंसुलिन डेवलप करती हैं, और पैनक्रियाज अगर इंसुलिन डेवलप करने लग गई तो हमें बाहरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हम एक नॉर्मल हेल्थ को, सामान्य जो हमारा शरीर है, जो हमारा एक सही तरीके से जीवन यापन है, वो हम कर सकते हैं, सही तरीके से चीज़ों को खा भी सकते हैं आगे। देन आखिरी पावर ये जॉइंट पेन के लिए है। जॉइंट पेन किसी को होता है तो वो डॉक्टर के पास में जाता है, जिसके लिए डॉक्टर उसे पेन किलर देता है। पेन किलर देता है तो वो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, ना कि पेन पे काम करते हैं। हमारे न्यूरॉन्स को पता नहीं चलता है कि वहाँ पे दर्द हो रहा है। कुछ समय के बाद में हमें जो है इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ता है, और हमारा जॉइंट भी सही नहीं हो पाता है। जॉइंट पेन होता क्यों है, हमारे जॉइंट पे लुब्रिकेंट होता है, जिससे सही तरीके से वो स्मूथली काम करता है। ठीक, जिस तरीके से पिस्टन के बीच में मोबिल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी लुब्रिकेंट होता है। वो केमिकल्स खाने की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से हमारे जॉइंट्स में जो है सही तरीके से नहीं बन पाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होना शुरू होता है। आर्थिक पावर उसी लुब्रिकेंट को नेचुरल तरीके से बनाने की प्रक्रिया करवाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे जॉइंट्स पे जब वो लुब्रिकेंट बन जाएगा तो सही तरीके से हम चल भी सकते हैं आगे। देन जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी हैं उनके लिए लीन गार्ड कैप्सूल है यहाँ पे, और ये एक तरीके से एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा जिस पे थॉमस अल्वा एडिशन पेटेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, जो इसमें इंग्रेडिएंट फोर्सलिन मिला हुआ है। तो ये एक सुपर एक तरीके से फूड है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें डाइट को भी फॉलो करना होगा, इन भाई साहब की तरीके से नहीं कि हम पराठे वगैरह भी अच्छे तरीके से दबाए हुए हैं और जो है सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन हम अपने उस डाइट जो हम रेगुलर खाते हैं उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्रोटीन पाउडर्स हैं। प्रोटीन पाउडर्स की अगर बात करो तो लोगों को डर लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किडनी ना ख़राब कर दे और स्टोन ना पैदा कर दे। अब किडनी ख़राब क्यों होती है, स्टोन क्यों पैदा होता है? हमारे शरीर को रोज़ाना प्रोटीन चाहिए होता है, कितना, जितने किलो के हम हैं उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर हम 70 किलो के तो हमें 70 ग्राम चाहिए, 60 किलो के 60 ग्राम चाहिए। अगर इससे ऊपर प्रोटीन हमने लिया तो हमारी किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, शरीर कंज्यूम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर किडनी पे प्रेशर आएगा, और कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर में जो प्रोटीन फ़िल्टर नहीं हो पाया वो स्टोर हो जाएगा, जिससे पथरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, एक रैंक मिलती है प्रोटीन के लिए, पीडीकास रैंक। उस पीडीकास रैंक के हिसाब से जितने भी प्रोटीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 रैंक पे हैं, और 1 रैंक सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें डीआईबी है, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मात्रा में प्रोटीन हमारे शरीर में बच रहा है उसको जो है ये शरीर में ही कंज्यूम करवाएगा और न्यूट्रल करवा के जो है वहाँ पे ख़त्म करेगा, जिससे क्या होगा, हमारी किडनी का प्रेशर भी नहीं आएगा और हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, जिससे हमें पथरी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दुनिया के बेस्ट प्रोटीन यहाँ पे मैंगो फ्लेवर, फ्रूटी फ्लेवर और एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो कि आपके अपने अच्छे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देन करक्यूमिन C3 पावर।
करक्यूमिन C3 पावर एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, हज़ारों स्टडी इस पे हो चुकी हैं, हज़ारों इस पे रिसर्च पेपर भी जारी हो चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन भी है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी डायबिटिक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक, कैंसर के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर ने भी इसे अडॉप्ट किया हुआ है, टेक्सास कैंसर रिसर्च सेंटर ने। तो आप ये सोच सकते हैं कैंसर पे ये कितना अच्छा कारगर रह सकता है। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं कोई भी दवाई नहीं है, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के ज़रूरी होते हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए। अगर वो खान पीन अच्छे से हो गया तो ये सारी बीमारियां ऑटोमेटिक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और अगर प्रवेश कर चुकी हैं तो उसको मैनेज करना भी काम करेगा। देन पर्सनल केयर में जितनी भी चीज़ें हम लोग कॉस्मेटिक से रिलेटेड यूज़ करते हैं उसमें हमें सही तरीके से उनके इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना होगा, और उनमें 4 केमिकल्स बहुत ही बुरे तरीके से पड़े होते हैं, पैराबेन, सल्फेट, सिंथेटिक डाई, फॉर्मेल्डिहाइड। ये इतने बुरे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। ये आप गूगल पे सर्च करके बड़े अच्छे से देख सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते इस वजह से नहीं है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का एडवर्टीज़मेंट कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी कर रहा होता है, लेकिन आप लोग सही तरीके से अगर गौर करें, सही तरीके से चीज़ों को समझें तो आपको खुद समझ में आएगा कि कोई भी अरबों का इंसान क्यों 5-10 रुपए की चीज़ यूज़ करेगा। दरअसल वो लोग चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए उन चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट करते हैं, और उनके एडवर्टीज़मेंट के चलते हम उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं और हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और अगर हमें यकीन नहीं है तो हम इन चीज़ों को इंग्रेडिएंट में देखें उन प्रोडक्ट्स में, इसमें से अगर 1 या 2 या 3 या सारे इंग्रेडिएंट कोई भी अगर केमिकल हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। उसको हम गूगल पे सर्च करके पता भी कर सकते हैं। हमारे पास में ये 4 चीज़ें नहीं डाली गई हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट में। हमारे प्रोडक्ट में इन 4 चीज़ों को रिप्लेस किया गया है, साबिवाइट, लिकोराइज, टेरोवाइट, कॉस्मोप्रिन। साबिवाइट हल्दी के एक्सट्रैक्ट का ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, लिकोराइज मुरेठी के एक्सट्रैक्ट का ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, टेरोवाइट कीनो के छाल के एक्सट्रैक्ट का ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, कॉस्मोप्रिन जो कि हमारी काली मिर्च के एक्सट्रैक्ट का ट्रांसपेरेंट फॉर्म है। अब ट्रांसपेरेंट फॉर्म क्यों है? ये हमारे शरीर के जो है स्किन के कलर को चेंज नहीं करेगा, ये हमारी स्किन के सेल्स का फूड है। ठीक है, अगर उनका फूड उन्हें मिल गया तो स्किन हमारी हेल्दी ही रहेगी। जिसमें हमारे पास में इस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इस कैटेगरी को जोहरा नाम दिया गया है, जो कि जोहरा कॉस्मोसिटिकल रेंज की जितनी भी चीज़ें हमारी जोहरा नाम से आती हैं। जोहरा सर की बेटी का नाम है, तो आप सोच सकते हैं कि अपनी फैमिली के नाम पे इन्होंने चीज़ें सारी दे रखी हैं, तो ये कितने ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि कोई भी अपनी फैमिली के नाम पे अगर चीज़ें रखेगा तो उसके क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रखेगा। देन इसमें बहुत बड़ी एक रेंज है जिसमें फाइटोब्राइट रेंज है। देन फाइटोब्राइट रेंज में हमारा क्लेंजर है, मास्क है, डार्क स्पॉट करेक्टर है, वाइटनिंग एसेंस है, डे लोशन है, नाइट क्रीम है, देन बॉडी लोशन है। आगे फाइटोब्राइट रेंज के अलावा सनस्क्रीन है, फेस स्क्रब है, नेल कलर है, लिप कलर है। अब नेल कलर, लिप कलर में क्या साइंस होता है? बिल्कुल साइंस होता है, उसका कलर भी नेचुरल होना चाहिए। सिंथेटिक कलर भी होगा तो उससे भी प्रॉब्लम लोगों को होगी। लिप कलर में लेड बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है जिसकी वजह से फीमेल्स में कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आज हमारे समाज में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो उनको जो है पता नहीं होता कि इतनी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, तो उन्हें सही तरीके से देखभाल के लिप कलर भी यूज़ करना चाहिए। काजल, आईलाइनर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह और भी चीज़ें। देन टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट की अगर बात करें तो टूथपेस्ट जितने भी मार्केट में आते हैं उसमें कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, जिसमें खासकर 2 केमिकल फ्लोराइड और एसएलएस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दांतों की चमक और उसके झाग के लिए, एसएलएस जहाँ पे भी झाग पैदा होता है वहाँ पे एसएलएस पड़ा होता है। ठीक है, अब झाग ही हमारे इस माउथ के लिए अच्छा होता है क्या? ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें ये केमिकल्स पड़े होते हैं आज इंडिया में, फॉरेन में, डेवलप्ड कंट्रियों में ये सारी चीज़ें बैन हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। फ्लोराइड से हमें ओरल कैंसर भी हो सकता है, सेलिस वगैरह से, और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें हैं। जोहरा कंप्लीट केयर टूथपेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये नीम से, हल्दी से और बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाया गया टूथपेस्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। ये एक तरीके से एक कैंसर फ्री टूथपेस्ट है जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन जोहरा एंटी हेयर फॉल सीरम। आज
हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारे पास में एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सस्ता और इफ़ेक्टिव 1 महीने के अंदर किसी भी इंसान के हेयर फॉल पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि मेन और वुमेन दोनों के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छा कारगर रहा है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ये क्लिनिकल रिसर्च के तौर पे सारी स्टडी करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें निकली हैं। और इनका पूरा रिसर्च स्टडी वगैरह जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप वहाँ पे भी जाके प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ तक था प्रोडक्ट का पार्ट। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी होंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके परिवार के लिए बेनिफिशियल है, या आपके किसी सगे संबंधी के लिए बेनिफिशियल है। आगे हम इन चीज़ों पे काम करके, इन चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ अगर हमने इनको यूज़ किया, उसके बेनिफिट्स हमें मिले, तो हम इससे और भी बेनिफिट्स इनकम के तौर पे भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करें एक स्टडी पे, तो आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगर मिडिल क्लास की जो एक सरवाइव करने के लिए जो एक पैसा चाहिए होता है, वो 1960 में 100 रुपये में एक परिवार जो है सरवाइव कर लेता था 1 महीने के लिए। और वो परिवार उस समय पे बड़ा हुआ करता था। 1980 में ये बढ़ के 1000 रुपये हो गया, परिवार थोड़ा छोटा हो जाता था। 2000 में 10,000, अब उससे पीछे तो हम नहीं थे, लेकिन 2000 में जो है कहीं ना कहीं अब हम देखें, कुछ लोग 60 में रहे होंगे, कुछ लोग 80 में रहे होंगे, कुछ लोग 2000 में भी रहे होंगे। उस हिसाब से उन्हें चीज़ों को समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। तो 2000 में 10,000 रुपये ही चाहिए होते थे, परिवार 5 से 7 लोगों का होता था। अगर आज की हम बात करें, आज कितना चाहिए होता है? आज से अगर कुछ और आगे के समय पे जाएंगे, तो आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं 1 लाख की रेंज वाला आने वाला है। ठीक, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना होगा, जो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा है महीने का, जो नहीं कमाएगा 1 लाख रुपए महीने का, वो कहीं ना कहीं कर्ज पे ही होगा। जैसे सन 2000 में जो 10,000 रुपये नहीं कमाता था, वो अपने परिवार का पोषण सही तरीके से नहीं कर पाता था, वो कहीं ना कहीं किसी बैंक से कर्जे पे होता था, किसी अपने दोस्त से कर्जे पे होता था, कहीं ना कहीं कर्जे पे ही होता था। ठीक, तभी वो सरवाइव कर पाता था। अगर 2020 में भी और आगे भी ऐसा रहा, तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की रेंज में अगर हम नहीं कमा रहे होंगे, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। अगर हम बात करें कि इसके लिए हमारे पास में रास्ता क्या है, या तो हम जॉब कर लें या तो बिज़नेस कर लें। ठीक है, जॉब करें तो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी जॉब मिलना उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, लेकिन 98% लोग ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंच नहीं पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है सीट्स नहीं होती हैं वहाँ पे इतनी। लेकिन फिर भी अगर हम अपने लिए एक अच्छा मौका चाहते हैं और अपनी लाइफ को उतनी ही बेहतर बनाना चाहते हैं जितना एक वेल एजुकेटेड अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग, अच्छे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को बना पाते हैं, तो आज हर क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ठीक, ये सारे स्टेप्स से गुजरते हुए चीज़ें जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा एक और अहम रोल पैदा करने वाली चीज़ होती है जो होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसी कंपनी का लगता है। अब ये जितने भी बीच के चैनल है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे वो एजेंट हो, स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, जिसमें बहुत पैसा कंज्यूम होता है, 30 to 70% पैसा यहीं पे कंज्यूम होता है। अगर यहाँ से चीज़ें ये सारी हटा दी जाएँ और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंज्यूमर तक चीज़ें जाएँ, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है, मूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब एक कंज्यूमर चीज़ों को यूज़ करे और वो आगे प्रमोट भी करे। मतलब इन सारे एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम एक कंज्यूमर ही करे और इन सब का प्रॉफिट उसे मिले। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी उसमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम इसमें किसी भी तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं, जिसमें 11,000 या 6500 का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट का कोई एक स्पेसिफिक पैकेज नहीं है यहाँ पे। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आपको 11,000 रुपये में आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 13,200 के मिलेंगे, 6500 में आपको 7800 के मिलेंगे। किसी भी एक तरीके से हम ले सकते हैं। आपका जस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको यहाँ पे इन 2 तरीके से हम चीज़ों को ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा इनिशियल ही प्रॉफिट हो चुका है। 11,000 रुपये दिए, 13,200 का हमें प्रोडक्ट मिला, मतलब 2,200 रुपये का तो हमें पहले ही प्रॉफिट हो गया। ठीक, 6500 में हमने 7800 का प्रोडक्ट लिया, मतलब 1500 का, तो हम 1300 का लगभग हमें तुरंत बेनिफिट हो गया। ठीक, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 0।
ठीक। और हम यहाँ पे एक तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर दोनों हो चुके हैं, जिससे हमें लाइफ टाइम 15 to 20% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे लाइफ टाइम, जिसमें हम कई सारी यूनिक इनकम का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, जिसमें कई सारी इनकम्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक एक करके हम आगे जानेंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं और आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो आपने अगर किसी को बताया जिनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जिनको ज़रूरत थी, या खुद वो आके आपसे मिले, तो वो अगर आपके साथ में आए, अगर उन्होंने 11,000 का प्रोडक्ट शुरुआत में लिया, तो आपको उनसे 300 रुपये तुरंत इनिशियल मिल जाएगा। अगर उन्होंने आपसे 6500 का प्रोडक्ट लिया, तो फिर आपको 150 रुपीज़ तुरंत मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन के तौर पे हमारे स्टॉक में रहता है। देन अगर मैचिंग बोनस की बात करें, तो आपको चीज़ें यहाँ पे जो है बेनिफिशियल रही हैं, तो आपने लोगों को बताई हैं। एक तरीके की इनकम मैंने पहले बताई थी, उसके साथ में यहाँ पे आपको एक और इनकम मिलती है। आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मैचिंग पॉइंट बराबर 10 रुपये है। कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। 11,000 की आईडी पे आपको 110 पॉइंट मिलता है। तो एक तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ये मिस्टर ए, आप अपने आप को अज्यूम कर लीजिए कि ऊपर आप हैं। आपने मिस्टर अमर को चीज़ों को बताया है, या उनकी ज़रूरत की थी, उन्होंने खुद आके आपसे मांगी। मिस्टर बबलू को भी आपने चीज़ें बताई, और या आपने जो है ये वीडियो उनको पूरा दिखाया, और उनको भी चीज़ें समझ में आई, और उनको भी लगा कि हाँ उन्हें लेना चाहिए। उन्होंने चीज़ें ली, तो आपको 110 पॉइंट लेफ़्ट 110 पॉइंट राइट मिल गए। तो 110 मैचिंग पॉइंट हो गए। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ 1 मैच पॉइंट बराबर 10 रुपये। तो 110 मैच पॉइंट बराबर कितने हो जाएंगे, 110 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 इज इक्वल टू 1100 रुपीज़। मतलब 1100 रुपये हमें यहाँ पे तुरंत मिल जाएंगे। अब बस हम सब लोग सिर्फ जो है 2 लोगों तक पहुँचे, और आगे देखिए 2 लोगों तक पहुँचने में कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर इन लोगों को भी अच्छी लगी, और इनके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में किसी को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो भी आगे अगर पहुँचे, तो इनको भी उसी तरीके से बेनिफिट होगा। लेकिन आपके लेफ्ट में 220 पॉइंट राइट में आ चुके हैं, 220 पॉइंट लेफ्ट में आ चुके हैं, तो आपको वहाँ पे 220 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 20 200 मिलेगा। सेम एज़ आगे 440 पॉइंट लेफ़्ट 440 पॉइंट राइट होंगे, तो फिर आपको 4400 रुपये मिलेगा। अगर आपके लेफ़्ट में 1500 पॉइंट हो गए, या राइट में 2000 पॉइंट हो गए, तो यहाँ पे कम वाला मैच करेगा। 1500 पॉइंट मैच करके 1500 मल्टीप्लिकेशन बाई 10 इज इक्वल टू 15,000 उस वीक में आपको दे देगा। जो 500 बचे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब भी लेफ्ट में कोई आएगा, तो उससे मैच करके आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कोई भी जाया नहीं जाएगा, सारे पॉइंट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम मिलेगी। अब अगर थोड़ा सा एग्जांपल देखें, कभी अगर 2000 पॉइंट लेफ्ट 2000 पॉइंट राइट हो गए, तो फिर हमें 20,000 रुपये मिलेंगे उस हफ्ते। 5,000 लेफ्ट 5,000 राइट हो गए, तो फिर हमें 50,000 रुपये। 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट, तो फिर 1,00,000 रुपये। 15,000 लेफ्ट 15,000 राइट पॉइंट हो गए, तो फिर हमें 1,50,000 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन इतने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिंग है, क्योंकि एक हफ्ते में मैक्सिमम हम 1,30,000 रुपये कमा सकते हैं। इसलिए महीने की अगर बात करें, तो ये हो गया 5,20,000 रुपये। जी हाँ, कई सारे लोग यहाँ पे कैपिंग में भी पैसे कमा रहे हैं। अगर रिवार्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छे रिवार्ड्स हैं, जो कि अगर हम 90 दिन में 25 पेयर, मतलब 25 लेफ्ट 25 राइट लोग होते हैं हमारे, तो फिर हमें एक मोबाइल गिफ्ट मिलता है 6,000 रुपये का। और अगर 180 दिन में अगले 100 पेयर हमारे होते हैं, तो फिर हमें 30,000 रुपये का लैपटॉप का फंड मिलता है। 365 दिन में अगले 200 पेयर जब भी होंगे, तो फिर हमें 80,000 रुपये का बाइक फंड मिलेगा। ये तो थे लिमिटेड पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ रिवार्ड ऐसे भी हैं जो कि लाइफ टाइम है। अगर लाइफ में कभी भी 400 पेयर हमारे होंगे, तो हमें 3,00,000 रुपये का कार फंड मिलेगा। लाइफ में कभी भी इसके बाद के 1,000 पेयर जब भी होंगे, तो फिर 5,00,000 रुपये का और फंड हमें मिलेगा। और इसके बाद के 2,500 पेयर जब भी होंगे, तो फिर 12,00,000 रुपये का हाउस फंड मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छे रिवार्ड्स हैं। दोस्तों, अगर थोड़ा सा पावर को जाने कि डुप्लीकेशन की पावर क्या है। हर इंसान के पास में बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। अगर लोगों से बात की जाए कि एक महीने में आप कितने तक पहुंच सकते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हम एक महीने में 30, 100, 150, 2,000, जितना भी लोगों की कैपेसिटी होगी वो उतना बताएंगे। लेकिन एक मिनिमम हम ले लें, एक महीने में लोग कितने तक पहुंच सकते हैं, तो हम ना 100 लेंगे, ना 50 लेंगे, ना 10 लेंगे। बहुत ही मिनिमम ले रहे हैं। 4 संडे होते हैं हर महीने, हम सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पे ले रहे हैं कि हर महीने अगर हर इंसान 2 लोगों तक पहुँचे, तो देखिए क्या हो सकता है। तो
मंथ एक तरफ और हमारे साथ में एसोसिएटेड होने वाले दूसरी तरफ। पहला मंथ 2 लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हुए, दूसरे मंथ हम सिर्फ 4,000, ये हो जाएगी 44 लाख। जी हाँ, अगर हम सही से देखें तो ये 44 लाख हो सकती है, लेकिन अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन बीच में या कहीं पे भी 2 लोग नहीं आते, कहीं पे भी अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी डिफ़र कर गई, तो ये 44 लाख में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। दोस्तों ये तो 1 साल की कैलकुलेशन थी, ये बहुत हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोगों को लग रहा हो कि ऐसा नहीं कर सकते। ये सारे हमारे इन्वायरमेंट की देन है कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते होंगे उसी तरीके से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये लगता होगा बड़ी चीज़ है। दोस्तों अगर हम इतना अगर 5 साल में भी करते हैं तब भी 8,80,000 रुपये हर साल का हुआ, 10 साल में भी करते हैं तो भी हमारा 4,40,000 हुआ। अगर हम हफ्ते में 4 से 6 घंटे काम करके इतना भी कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बताएं यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी इनकम बहुत सारे लोग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं सालाना, इससे कहीं ज़्यादा। और अगर इनकम की बात करें तो फिर यहाँ पे मंथली रिपर्चेस प्लान भी है, जिसमें हमें 400 एसवी करनी होती है। ये किस तरीके से होता है, ये आगे अगर देखें तो लेफ्ट राइट इस तरीके से लोग आए थे, ABCDEF यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये आपके स्पॉन्सर है। मतलब अगर 2 लोग आपके साथ में अगर तीसरा आना चाहता है तो आप मना तो नहीं कर देंगे, लेकिन लेफ्ट राइट यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बाइनरी के हिसाब से होता है। जो कि अगर आपने तीसरे किसी बंदे को अगर लेफ़्ट में किया तो वो ए के एक्सट्रीम लेफ़्ट में चले गए, जो कि सी हो गए। और अगर डी अगर आपने किया राइट में तो बी के एक्सट्रीम में चले गए, डी हो गए। और अगर ई और आ गए आपके साथ में, वो चले जाएंगे लेफ़्ट में अगर आपने किया तो सी के भी एक्सट्रीम में चले जाएंगे, जिससे ए और सी दोनों का फ़ायदा होगा। इस तरीके से ये तो हो गया एक तरीके से, लेकिन अगर हम रिपर्चेस प्लान में देखें तो ये आपके द्वारा आए हुए लोग फर्स्ट लेवल पे ही दिखाई देंगे। और ये इनकम पाने के लिए हमें 400 एसवी करना होता है, जो कि कहीं ना कहीं 2,000 से के नियर अबाउट होता है। और ये किस तरीके से होता है ये हम बताते हैं। अगर आप ये इनकम पाना चाहते हैं तो करिए 400 एसवी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे दोबारा कुछ खरीदते हैं तो फिर 20% डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलेगा, और अगर 2,000 से ऊपर का खरीदते हैं तो फिर 8% और आपके अकाउंट में उसका फ़ायदा मिल जाएगा। और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर लोगों ने भी उस महीने कुछ किया तो फिर उनसे आपको 8% मिल जाएगा। उनके स्पॉन्सर लोगों ने कुछ किया तो वहाँ से आपका 4% मिल जाएगा। उनके स्पॉन्सर अगर लोगों ने कुछ भी रिपर्चेस किया, चाहे 100, 200, 1,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ की जितने का भी होगा, उससे भी आपको 4% मिल जाएगा। कभी भी 40,000 एसवी जब कम्युनिटी ऑफ एसवी हो जाएगी, शुरुआत से लेकर जब भी तक 40,000 एसवी लगभग 2 लाख का टर्नओवर होता है, तो हमें एक टैग मिल जाता है डायरेक्टर, और उस टैग पे हमारा अगले लेवल की भी इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो 3% हमें मिलती है। देन और भी बहुत सारी इनकम यहाँ पे हैं। आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने कैलकुलेशंस अपने पेपर पे करनी होंगी, जिसमें आपको कुछ तरीके से हम आपके यहाँ पे बता दें। जिसमें डायरेक्टर फंड्स यहाँ पे 6%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर फंड 3% हर डायरेक्टर पे। मतलब कि ये एक तरीके से ये है कि जब भी हमारी टीम में हम 40,000 एसवी करते तो हम डायरेक्टर हो गए। हमारे 2 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते तो फिर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अगर हमारे 3 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते तो फिर हम सिल्वर डायरेक्टर। 4 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते हैं तो गोल्ड डायरेक्टर। 6 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते हैं तो फिर रूबी डायरेक्टर। 8 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते हैं तो अमरेल डायरेक्टर। 10 स्पॉन्सर डायरेक्टर होते हैं तो फिर डायमंड डायरेक्टर। और अगर हमारे 3 स्पॉन्सर डायमंड डायरेक्टर हो जाते हैं तो फिर हम चेयरमैन क्लब मेंबर। इसमें हर जगह जो है कुछ ना कुछ इनकम डेवलप होती है, जिसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर पे बिजनेस डेवलपमेंट फंड स्टार्ट हो जाता है, और सिल्वर डायरेक्टर पे हमारा ईयर एंड बोनस स्टार्ट हो जाता है। गोल्ड डायरेक्टर पे हॉलीडे फंड का और रॉयल्टी फंड स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ जो है आगे अम्ब्रेल डायरेक्टर पे कार फंड और हाउस फंड, और ये आगे बढ़ता रहता है। रूबी आप यहाँ पे देखें चेयरमैन क्लब मेंबर पे अगर देखें तो 11% रॉयल्टी हमें मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर पूरा देखें तो 110% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, जो कि बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से है। बिजनेस वॉल्यूम हमारे प्रोडक्ट में 40% लगभग होती है। 40% का 110% अगर देखें तो 44% जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको सीधा मिल रहा है। दोस्तों यहाँ तक था हमारा बिजनेस प्लान। अगर हम देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, तो APJ अब्दुल कलाम सर, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड सर हमारे रहे हैं, जो कि हमारे देश के बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रपति और एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइन बाई एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने अगर चीज़ें बोली हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ के बोली होंगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी कुछ बोला है वो देश हित के लिए ही बोला है। और सबसे प्राउड की बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्टर मजीद सर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं, जो आप यहाँ पे दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं।
दोस्तों पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में एक नाम आया है, बिल गेट्स, जिन्होंने बोला है, इफ़ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज मुझे ज़ीरो से शुरुआत करने का मौका मिले, शुरुआत करना है अगर आज ज़ीरो से, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करूंगा, जो कि आप जानते हैं पूरी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में रहे हैं। अब कोई लल्लू राम हलवाई हमारे बगल में या हमारे इन्वायरमेंट में ये कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो, ठीक, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए कि दुनिया के टॉप बात माननी चाहिए। कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, नया जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्किंग को दें महत्व, ठीक है। जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2025 तक 64,500 करोड़ को टच करने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग का फैलता दायरा, डायरेक्ट सेलिंग टू बी बिग बिजनेस, ठीक। और साथ ही साथ अगर हेल्थ को लेके देखें तो अंग्रेज आकर यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, और हम आधी ज़्यादा लड़कियों में खून की कमी है, ठीक है। देश के 80% बच्चों पुरुषों में हड्डियों की कमजोरी है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़, ये हम खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो जो प्रॉब्लम किसी के लिए प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम किसी के लिए एक सोल्यूशन भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो आज अगर हम देखें वेलनेस की किसको ज़रूरत नहीं, हर इंसान को ज़रूरत है। अगर हम कहीं पे भी अगर एक कहावत के हिसाब से देखें तो हम अगर एक ढेला उठा के कहीं पे भी अगर मारते हैं तो वो किसी भी, तो अंग्रेज आकर यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें हम रोज हम देखें तो हर परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा है जो हेल्थ के बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही बुरी कंडीशन हमारे समाज में है। तो उनके लिए ये वेलनेस सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही से देखें कि क्या हमें यहाँ से हेल्थ का सॉल्यूशन मिल रहा है, बिल्कुल जी हाँ। क्या हमें एक अच्छा पैसा कमाने का रास्ता मिल रहा है, बिल्कुल जी हाँ। क्या हमें एक टाइम मिल पाएगा अच्छा सा, आप 4 से 6 साल यहाँ पे काम करेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा आगे, अपनी फैमिली के साथ में ही रह के आप अच्छे तरीके से जो है एक लाइफ का मज़ा ले पा रहे होंगे, आपके ड्रीम्स भी फुलफ़िल होंगे। यहाँ से आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घूमने को मिलता है, कई सारे देशों की ट्रिप्स भी यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और एक कंप्लीट हैप्पीनेस का पैक आपको यहाँ से मिल रहा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सामी डायरेक्ट से आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिगलर साहब ने एक चीज़ बोली है, यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट वांट दे वांट। अगर आप उन लोगों की मदद करेंगे जो दूसरे लोग हैं, जो वो चाहते हैं उनमें उनको पाने में, वो आप उनकी अगर मदद करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए दुनिया के जितने भी टॉप लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क बना के ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना नेटवर्क के हो, या तो किसी ने अपना नेटवर्क बनाया है, जिसने अपना नेटवर्क नहीं बनाया है वो इनके नेटवर्क में जाके काम करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए क्या सामी डायरेक्ट एक सॉलिड कंपनी है, जी हाँ बिल्कुल ये सॉलिड कंपनी है। बहुत ही नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास में, सिंपल बिजनेस मॉडल है, एक लेफ़्ट एक राइट बस, और एक्सीलेंट ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि परफेक्ट टाइमिंग है आज के समय पे होम बेस्ड बिजनेस की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं जो है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जिसके लिए आपका कोई भी प्राइस एंट्री का नहीं है, ठीक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप जो है आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको इस सेशन के लिए किसी ने इनवाइट किया है, किन्हीं ने आपको जो है ये शेयर किया था, तो आप उनसे इसके आगे की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन की एक लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, आप जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। देन आप कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।